नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता है क्या बात होती है? एजुकेशन पर बात होती है, करियर पर बात होती है। 10th क्लास, 12th क्लास स्कूलिंग वाले एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस वाले एजुकेशन पर फोकस होते हैं हम लोग। करियर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, कभी लगता है कि एक सर्टेन एज हो गई है, पढ़ाई कैसे करें। आपको लगता है काश डी फार्मेसी किया होता तो करियर बन जाता। डी फार्मेसी पर बहुत फोकस है। डी फार्मा क्यों जरूरी है, डी फार्मेसी क्यों जरूरी है, अगर एडवांस स्टडी में जाना तो बी फार्मेसी क्यों जरूरी है, सारी बातें करेंगे। करियर से रिलेटेड बहुत सारी बात होगी। अगर आप चाहते हो कि बीटेक करें, थोड़ा टाइम कम है तो भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, बात करेंगे। बीसीए करें, रेगुलर करें, बहुत सारे करियर के ऑप्शन है, मगर लोगों को पता नहीं होता है, स्टूडेंट को अवेयरनेस नहीं होता है। इसके लिए हम लोग लगातार बात करते रहते हैं, आपके लिए हेल्प करते रहते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, हम लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे और आपके करियर के लिए जो बेस्ट होगा वो ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए एक एक करके बात करते हैं। एनआईएस 10th क्लास का रिजल्ट आ गया, 12th क्लास का रिजल्ट आ गया अप्रैल 2026 का। अब बात ये हो रही है कि इसकी हार्ड कॉपी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दो डॉक्यूमेंट जो मिलने थे 12th क्लास की, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। स्टडी सेंटर से रिसीव करो, स्टडी सेंटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आप जाके वहां से ले सकते हो। दूसरी बात, 10th क्लास की मार्कशीट का क्या? 10th क्लास की भी मार्कशीट अब भेजनी चालू हो गई हैं, वो भी मिलनी चालू हो जाएगी 2-4 दिनों में। 15 जुलाई ऑनवर्ड 10th क्लास की मार्कशीट भी मिलेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 जुलाई तक हार्ड कॉपी 10th क्लास के भी मिलेंगे। 12th क्लास की मार्कशीटें आ चुकी हैं, 12th क्लास की मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। स्टडी सेंटर, एआई सेंटर ही आपको देगा। इनकेस स्टडी सेंटर और एआई सेंटर नहीं दे रहा है तो आपको पूरा जुलाई वेट करना पड़ेगा, अगस्त में रीजनल सेंटर को अप्रोच करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। और भी बात है, एक सर्टेन एज हो गई है, पढ़ाई कैसे करें, हमको प्रमोशन चाहिए, 10th क्लास 12th क्लास वापस से स्टडी कैसे करें। एनआईएस बेस्ट ऑप्शन। एज का कोई चक्कर नहीं है इसमें, कब पढ़ाई किसी भी एज में कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वर्किंग होते हुए भी कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप डिफेंस में हो, आप पुलिस में हो, आपके लिए बेहतर ऑप्शन है आप एनआईएस के थ्रू जाए, और आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप वर्किंग हो, उसके साथ साथ एनआईएस से दे रहे हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन भी होगा, करियर भी बहुत अच्छा होगा। एनआईएस पर क्वेश्चन उठा रहे, क्या ये गवर्नमेंट जॉब के लिए होगा? हाँ 100% होगा। क्या ये एलिजिबल होगा? हाँ 100%। भारत सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार का एनआईएस बोर्ड है, तो क्वेश्चन नहीं उठता एनआईएस के ऊपर। एनआईएस के वेरिफिकेशन पर कोई क्वेश्चन नहीं है। एनआईएस बोर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट बोर्ड है, डिस्टेंस मोड में बोर्ड है। आप अपने एक्सपीरियंस को भी काउंट करते रहो, आप अपने जॉब को भी कंटिन्यू करते रहो, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहो। नीट के लिए एलिजिबल है, यूपीएससी के लिए एलिजिबल है, जेई के लिए एलिजिबल है, सबके लिए एलिजिबल है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। एनआईएस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। स्टेट बोर्ड पर क्वेश्चन हो सकता है, एनआईएस पर नहीं होता। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू बनाया गया था, उसी के तर्ज पर स्कूलिंग के लिए एनआईएस को भी बनाया गया था। पार्लियामेंट के एक्ट से पास है। इसका जो कार्यकारी अध्यक्ष हमेशा जब होता है, प्रेसिडेंट होता है, जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है इस बोर्ड का, वो भारत सरकार का एजुकेशन मिनिस्टर होता है, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। डी फार्मा के लिए एनआईएस पूरा एलिजिबल है, बी फार्मा के लिए एनआईएस एलिजिबल है। अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा डी फार्मा में, आपको एडमिशन नहीं मिल रहा बी फार्मा में, आप हम लोगों से बात करो, हम लोग आपको लाइसेंस दिलाएंगे, हम लोग आपको एजुकेशन दिलाएंगे, हम लोग आपको एडमिशन दिलाने में मदद करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी फार्मा पर पूरा फोकस है, कॉलेज के साथ अलाइनमेंट हो गया। डी फार्मेसी में एडमिशन, बी फार्मेसी में एडमिशन, बीटेक में एडमिशन, बीसीए में एडमिशन, एमबीए में एडमिशन, बीबीए में एडमिशन रेगुलर मोड में भी मिलेगा, ऑन डिमांड डिस्टेंस मोड में भी मिलेगा। आपको जो सूट करता है वैसे जाओ, आपके जॉब के हिसाब से जो सूट करता है वो जाओ, आपके टाइमिंग के हिसाब से जो सूट करता है, इनमें से कोई भी कोर्स पिक करो और आगे बढ़ो। देखो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप देख के चलो। आगे बात करनी है, करियर को लेके आगे बढ़ना है, उस पर बात। 10th क्लास की मार्कशीटें आनी चालू होगी 15 जुलाई से। डिजी लॉकर में 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है। अगर आप फेल हुए स्टेट बोर्ड में, आप फेल हुए सीबीएसई बोर्ड में, क्या करें? बेस्ट ऑप्शन है एनआईएस के थ्रू जाओ।
ऑन डिमांड कोशिश मत करो। पब्लिक एग्जाम सितंबर अक्टूबर के लिए एडमिशन चल रहा है। बोर्ड ने जून वाले डेट को जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया है। 31 जुलाई तक एडमिशन ले सकते हैं स्ट्रीम 2 में। आराम से सितंबर अक्टूबर में पेपर देंगे। सितंबर में प्रैक्टिकल होगा, अक्टूबर में थियरी एग्जाम होगा, नवंबर तक जाएगा, नवंबर 10 तक जाता है। रिजल्ट दिसंबर एंड में आता है। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट जनवरी में आपको रिसीव होगा। तो ये कुछ अगला प्रोग्राम है जो स्ट्रीम 2 के लिए हम लोग जाने वाले हैं। एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक स्टूडेंट कहता है मैंने कभी ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया। आप वो प्रूफ लेके आए। 1 साल पूरा किया, 2 साल पूरा किया, ट्रांसफर आप क्रेडिट के लिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के सामने आपके मामला को रखेंगे। यूनिवर्सिटी कितना क्रेडिट देती है उस पर बात करेंगे। उसके आगे का प्रोसीजर चालू करेंगे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, एलएलबी बीच में छोड़ा, एलएलबी को रिस्टोर करना है, बीए को रिस्टोर करना है, बीबीए को रिस्टोर करना है। बीच में कभी ग्रेजुएशन छोड़ दिया था, पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ दिया था। देखो ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो चुका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। 100+ स्टूडेंट हर साल हर सेमेस्टर में इन्वॉल्व हो रहे हैं हम लोग के साथ। हम लोग उन्हें देख रहे हैं, उन्हें ग्रेजुएट कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ लेके जा रहे हैं। सिस्टमेटिक स्टडी हो रही है। अपार कार्ड को डेप कार्ड के साथ, यूजीसी के डेप कार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है और ऑनलाइन मोड में एडजस्ट किया जा रहा है। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई करते रहते हैं और सारा रिजल्ट डिजी लॉकर के थ्रू ही एक्सेस होगा और सीधे यूनिवर्सिटी से आप मार्कशीट को लोगे, डिग्री भी यूनिवर्सिटी को सीधा अप्लाई करोगे। ये सब प्रोसीजर आगे बढ़ेगा और इसके लिए रास्ता निकलेगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हम लोगों से बात, हम लोग समाधान निकालेंगे। एजुकेशनल जर्नी में कोई हमेशा चाहिए, कोई एक मेंटोरशिप चाहिए। एजुकेशनल जर्नी में कोई ऐसा चाहिए जिसको फोन मिलाए, वो हमारी बात सुने, वो हमारी प्रॉब्लम को सुने, समझे और निकाले। एज ए गर्ल आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, एज ए हाउस वाइफ आप अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पा रहे, बेस्ट ऑप्शन है नाइस के थ्रू जाओ। यूनिवर्सिटी के लेवल की पढ़ाई करनी है तो ऑनलाइन मोड बेस्ट ऑप्शन है। लैपटॉप खोलो, वहीं से पेपर दे दो। हिंदुस्तान में कहीं रहते हो, हिंदुस्तान छोड़ो, फॉरेन में भी चले गए, इंटरनेट है, लैपटॉप आपके पास है, आप ओपन करो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। दिल्ली एनसीआर में रहते हो, आके हम लोगों से मिल सकते हो, सीधा संवाद कर सकते हो, सीधा अपनी प्रॉब्लम रख सकते हो। हम लोग आपकी बात को देखेंगे, समझेंगे और रास्ता निकालेंगे। एक एज हो गई है, पढ़ाई कैसे, इनके लिए हमारे वहाँ बेस्ट ऑप्शन है। हमारी टीम इसके ऊपर ज्यादा काम करती है। जो सीनियर लोग हैं, जो एक सर्टेन एज पर पहुंच गए, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनके लिए हमारी टीम एडमिशन देखती है। कैसे एडमिशन करने का है, कौन सा सब्जेक्ट सुटेबल होगा, कैसे वो पढ़ के निकलेंगे, ये सब चीजें बहुत ध्यान से देखी जाती है। तो एक सर्टेन एज वालों के लिए हमारे वहाँ समझ लो वरदान ही है, क्योंकि हमारे वहाँ उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। एज ए गर्ल आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो हमारी टीम इसको बहुत अच्छे से देखती है। पेपर में सिर्फ प्रिपेयर कराएगी, आपको पढ़ने पढ़ाने एडमिशन प्रोसीजर में पूरी मदद होगी। हर तरह से हर एक पहलू को देखने की बात, जो एक बेहतर ऑप्शन होगा, जो एक बेहतर रास्ता होगा, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की जाएगी। एजुकेशनल जर्नी में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कुछ बात करनी है एजुकेशन से रिलेटेड, बेधड़क बात करिए। नंबर ऊपर लिखा हुआ है, मैसेज छोड़ दीजिए व्हाट्सएप पर, हम लोग पलट के कॉल करेंगे। कॉल पर आपकी बात समझेंगे, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। एक सर्टेन एडमिशन, सर्टेन एज हो गई है, कहाँ से डॉक्यूमेंट प्रोक्योर करें, कैसे एडमिशन को ले, ये सब बातें भी हमारी टीम सुनेगी और रास्ता निकालेगी कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पर एडमिशन क्या हो जाए, बोर्ड को क्या चाहिए, उतनी डॉक्यूमेंट आपसे निकलवाया जाएगा। उतनी डॉक्यूमेंट कहाँ से निकलेगा, नहीं निकाल पा रहा, हमारी टीम उसकी मदद करेगी और आपके लिए एडमिशन भी सुगम करेगी, एडमिशन का रास्ता भी बनाएगी, एग्जाम का भी रास्ता बनाएगी और आपके साथ बैठ के लगातार काउंसलिंग में, आपकी काउंसलिंग की जरूरत होगी तो काउंसलिंग भी करेगी। मदद जितना हो सकता उस लेवल का करेंगे ताकि आपका रास्ता सुगम हो सके, बेहतर हो सके और आपकी करियर में एक नई रफ्तार आ जाए। ऐसे सैकड़ों बच्चे उदाहरण एग्जाम्पल से हर साल हम लोग के साथ आते हैं और वो निकल के एक बेहतर करियर ऑप्शन पर चले जाते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और एक हाइप का बटन उससे भी दबाओ और वीडियो जो लोग जरूरतमंद है उनके साथ शेयर भी करो। थैंक यू सो मच।